14 फरवरी को 3 साल का मासूम देवांश अपने पिता अनिल के साथ दलेलगढ़ गांव में रिश्तेदारों से मिलने आया था। पास के मंदिर में भंडारा चल रहा था। देवांश घर के बाहर खेल रहा था। मंदिर के पास ही तालाब की तरह एक गड्ढा है जो पानी से लबालब था, लेकिन वहां कोई बाढ़ नहीं लगी थी। खेलते खेलते देवांश का पैर फिसला और वो सीधे उस मौत के कुएं में समा गया। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक पल पहले जहां बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी, अगले ही पल वहां मातम पसर गया। परिवार वाले भागे, उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नन्ही जान सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। और अब सुनिए वो बात जो आपको गुस्से से भर देगी। जब ये मामला सामने आया तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जनरल मैनेजर AK सिंह ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा ये तालाब निजी जमीन पर है, इसलिए प्रशासन इस पर सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या मौत ये देखकर आती है कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट? गांव वालों ने कई बार शिकायत की थी, कई बार बताया था कि जानलेवा है, लेकिन अथॉरिटी ने कानों में तेल डाल रखा था। क्या एक बच्चे की जान की कीमत सिर्फ इसलिए जीरो हो गई क्योंकि वो गड्ढा किसी की निजी संपत्ति था? अगर वो प्राइवेट जमीन थी तो क्या वहां सेफ्टी नियम लागू नहीं होते? क्या वहां बैरिकेडिंग लगवाना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? देवांश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जाना हमें कड़वा सच बता गया है। स्मार्ट सिटी में अगर आप मरते हैं तो सिस्टम सबसे पहले ये देखेगा कि आप किस जमीन पर मरे हैं, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सके। वैसे हुआ तो ये युवराज के केस में भी था, जब ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि युवराज ने उस सड़क पर आने से पहले शराब पी हुई थी। मतलब अगर आपने शराब पी है तो आपको बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, ना ही आपकी मौत के लिए वो जिम्मेदार है। इसी दिन यानी 14 फरवरी को ही ऐसी एक घटना महाराष्ट्र के नागपुर में भी हुई। यहां भी कहानी बिल्कुल वही है, बस जगह और नाम बदल गए हैं। यशोधरा नगर इलाके में हैंडलूम वर्कर इमरान अंसारी रहते हैं, जो अपने 3 साल के बेटे कौनैन अंसारी के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस शाम कौनैन बाहर खेलने गया हुआ था। जब शाम होने के बावजूद वो घर वापस नहीं आया, तब उसके परिजनों ने यशोधरा नगर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और परिजनों ने पूरी रात छानबीन की, लेकिन कौनैन का कोई सुराग नहीं मिला। जब CCTV फुटेज चेक किया तो उसमें वो दौड़ लगाता, हंसता खेलता और बेफिक्र दिखाई दिया। लेकिन गली में एक खुला नाला था जिसमें गिरने से कौनैन की जान चली गई। अगले दिन उसकी लाश नाले में मिली। एक खुला नाला जिसे ढकने में प्रशासन को शायद कुछ घंटे लगते, वो एक हंसते खेलते बच्चे की कब्र बन गया। क्या इमरान अंसारी जैसे गरीब पिता की यही गलती थी कि उन्होंने एक ऐसे इलाके में घर लिया जहां सुरक्षा सिर्फ अमीरों के लिए है? ग्रेटर नोएडा हो या नागपुर, हर जगह कहानी एक ही है। सिस्टम की नींद खुलती है, लेकिन तब तक किसी के घर का चिराग बुझ चुका होता है।